हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप में से कोई अगर चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया गाइज, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज हम चेक करने वाले हैं कि जो भी ट्विन फ्लेम्स बहुत जल्द रीयूनियन में आने वाले हैं, ऐसे मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही है। तो यहाँ पर जो वाइब्रेशंस मुझे मिल रही है गाइस, वो ये है कि जो मैस्कुलिन्स बहुत जल्द अपनी फेमिनाइंस को कांटेक्ट करने वाले हैं, ऐसे मैस्कुलिन्स 3D के इल्यूजन से पूरी तरीके से बाहर निकल चुके हैं। पास्ट में जो भी कन्फ्यूजन्स उनके माइंड में चल रहे थे अपनी फेमिनाइन को लेकर और थर्ड पार्टी एनर्जी को लेकर, वहाँ पर उन्हें क्लैरिटी ऑलरेडी मिल चुकी है। ये वाइब्रेशन और ये जो एनर्जी है वो उन ट्विन फ्लेम्स के लिए है, उन फेमिनाइंस के लिए है जिनका रियूनियन बहुत ज़्यादा नज़दीक है गाइस, ओके। बिकॉज हर एक ट्विन फ्लेम अपनी जर्नी में अलग अलग स्टेजेस पर होते हैं। तो यहाँ पर जो भी रियूनियन के लिए रेडी हो चुकी है फेमिनाइंस, ये उन फेमिनाइंस के मैस्कुलिन्स की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। बहुत सारे मैस्कुलिन्स इन दिनों बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, टैरो रीडिंग से रिलेटेड। बहुत सारे मैस्कुलिन्स ये सब सर्च कर रहे हैं, नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, ट्विन फ्लेम्स कैसे होते हैं, फेमिनाइन कैसी होती है, मैस्कुलिन कैसा होता है, ये सब जानकारी लेने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। बिकॉज़ ये मंथ ही ऐसा है, केतु का है 7 नंबर, जो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता को ही दर्शाता है। तो बहुत सारे लोग कलेक्टिव्स में, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो चाहे नहीं हो, लेकिन इस महीने में और इससे आगे भी बहुत सारे लोग इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सब चीज़ें सीखने में इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जानकारी इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट मैस्कुलिन्स का बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। फीमेल्स फेमिनाइंस तो ऑलरेडी इन सब चीज़ों के प्रति बचपन से ही अट्रैक्शन होता ही है उन्हें, लेकिन मैस्कुलिन्स जो होते हैं, मेल्स जो होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं, तो ये इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा नहीं मानते हैं। लेकिन जब अवेकनिंग होती है, इल्यूजन्स हटते हैं, तो बहुत सारे मैस्कुलिन्स को भी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके जो ट्विन फ्लेम हैं, आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं गाइस कि वो आपके लिए लॉयल है जब से आपका सेपरेशन हुआ है। आप चाहे मैस्कुलिन हो, चाहे आप फेमिनाइन हो, आपके जो भी ट्विन पार्टनर है, आपकी फेमिनाइन भी आपसे कहना चाहती है और आपके मैस्कुलिन भी आपसे कहना चाहते हैं, या फिर जो फेमिनाइंस है वो दिल ही दिल में ये बातें हैं आपके कि आप आपके मैस्कुलिन से आज भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप आपके मैस्कुलिन के लिए लॉयल हो, और यही सेम एनर्जी आपके मैस्कुलिन की है कि वो भी आपके लिए लॉयल है गाइज। आप दोनों भी एक दूसरे के लिए लॉयल हो, डेडिकेटेड हो, आप दोनों भी एक दूसरे का वेट कर रहे हो, आप दोनों ने भी एक दूसरे के लिए पेशेंस यहाँ पर होल्ड करके रखा है। फेमिनाइंस भी अपने मैस्कुलिन को पूरी तरीके से अवेकन होकर एक्शन का वेट कर रही है, और मैस्कुलिन्स भी थर्ड पार्टी को रिलीज़ करके अपनी फेमिनाइन की तरफ एक्शन लेने के लिए यहाँ पर रेडी है। लेकिन वो एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं मैस्कुलिन्स। जो मैस्कुलिन्स काफ़ी हद तक अवेयर हो चुके हैं गाइज, जो अपने लॉजिकल माइंड से बाहर निकल चुके हैं, काफ़ी हद तक उनके अंदर की भी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है, हार्ट चक्र एक्टिवेट हो चुका है। तो ऐसे मैस्कुलिन्स अब फेमिनाइन को वो सब देना चाहते हैं जो फेमिनाइन डिज़र्व करती है। ऐसी मैस्कुलिन्स की एनर्जीज़ है यहाँ पर। पास्ट में मैस्कुलिन्स ने जो भी मिस्टेक्स की है, जो भी अपनी फेमिनाइन को गलत ट्रीट किया है, अब वो चाहते हैं कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, अब मैं बहुत कुछ इसे, ये खुद डिज़र्व करती है और मैं सब कुछ इसे जितना मुझसे हो सकता है मैं सब इसके लिए करूँगा। ये वाली डीएम की एनर्जीज़ है गाइस, जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, प्यारी है।
मैस्कुलिन्स फेमिनाइन्स को सॉरी कहना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ख़ास करके रात में ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है गाइस। रात में हो सकता है बहुत सारी फेमिनाइन्स को अच्छे से नींद नहीं आ रही है, स्लीपिंग पैटर्न्स में चेंज आ रहे हैं, तो समझ लीजिए ये आपके मैस्कुलिन्स की एनर्जीज़ है। काफ़ी ज़्यादा रात में आपको याद करते हैं, बहुत ज़्यादा लव सॉन्ग्स सुनते हैं, आपको इमेजिन करते हैं, आपको मिस करते हैं और उनकी एनर्जी सडनली आपकी तरफ आप पिक कर लेती हो। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्गली दिखाई दे रही है। ओके, बहुत जल्द आपकी तरफ यहाँ पर कम्युनिकेशन भी आएगा, जिनका भी रीयूनियन बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है या फिर ऑलरेडी आप कांटेक्ट में या लेस कांटेक्ट में हो, तो फाइनल कमिटमेंट आपको मिल सकती है। और जो पूरी तरीके से नो कांटेक्ट में है, उन्हें कुछ ना कुछ यहाँ पर कॉल मैसेजेस ज़रूर से ज़रूर रिसीव होंगे, लेकिन ये उन्हीं के लिए है जिनका पूरी तरीके से सोल मर्जिंग हो चुका है गाइज। ओके, जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी है मैं वो थोड़ी मतलब ये एक्सप्लेन करने के बाद वो मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर किसी को लग रहा है कि मेरी बहुत ज़्यादा एज बढ़ रही है, मेल फीमेल आप जो कोई भी हो, मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनाइन हो, बिकॉज ये जर्नी हीलिंग के लिए वक्त लेती है, राइट। तो इसमें एज बढ़ता जाता है, तो बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को ऐसा लगता है कि अब इतनी ज़्यादा एज बढ़ रही है और कैसे कब होगा रियूनियन। कुछ यहाँ पर सिंगल्स होते हैं तो पेरेंट्स भी फोर्स करते हैं शादी कर लो शादी कर लो, तो वहाँ पर भी प्रेशर बढ़ जाता है। जो मैरिड होते हैं, मैरिड तो बहुत रेयर होते हैं गाइज, मतलब आप लकी हो अगर ऑलरेडी आपके ट्विन के साथ शादी हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा लकी हो आप। ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। टेंशन किन लोगों को होता है? जो सिंगल होते हैं, क्योंकि फिर पेरेंट्स का प्रेशर बढ़ जाता है कि शादी कर लो, किसी और से शादी कर लो, और पेरेंट्स को कब तक मना करोगे आप, राइट। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ जाते हैं। ओके, मैरिड का तो एक बार हो जाता है कि देखो चलो थोड़ा सर्वाइव कर लेते हैं। ओके, तो ये वाले बहुत ज़्यादा इश्यूज़ अलग अलग लेवल पर अलग अलग ट्विन फ्लेम की लाइफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी ट्विन फ्लेम्स है यहाँ पर गाइज, आपका 5D यूनियन ऑलरेडी हो चुका है, सोल मर्जिंग हो चुकी है। और वैसे भी जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो हमेशा एनर्जेटिकली एक दूसरे से कनेक्ट ही होते हैं, उनका सेपरेशन कभी होता ही नहीं है, वो एक दूसरे के साथ ही होते हैं, बिकॉज वो 24/7 आपके माइंड में रहता है, आपका मैस्कुलिन और आपकी फेमिनाइन। आप चाहे जितना भी इस इंसान से दूर भागने की कोशिश करो, मूव ऑन करने की कोशिश करो, वो उतना ज़्यादा आपके माइंड में घुस घुस कर आपको परेशान करता है गाइस। ये सच्चाई है ट्विन फ्लेम जर्नी की। आप अगर सोलमेट कनेक्शन में हो, कार्मिक में हो, एक वक्त बाद उन लोगों को आप भूल जाते हो गाइस, भूल जाते हो, टोटली मूव ऑन हो जाते हो आप। लेकिन ट्विन फ्लेम ऐसा कनेक्शन है जो आपके माइंड से बिल्कुल भी दूर नहीं हटता है। आप जितना न्यूट्रल रहते हो, नॉर्मल रहते हो, उतना वो ठीक रहता है। लेकिन अगर आप जानबूझकर उससे भूलने की कोशिश करोगे, जानबूझकर उससे भागने की कोशिश करोगे, मूव ऑन होने की कोशिश करोगे, तो वो और ज़्यादा आपके माइंड में हावी हो जाता है। बिकॉज यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि वो आप ही के सोल का आधा हिस्सा है, तो आप आपकी ही सोल को छोड़कर कहाँ भाग रहे हो? खुद को छोड़कर कहाँ भागोगे? तो वो ज़्यादा आपको पुल करता है अपनी तरफ। तो ट्विन फ्लेम ऐसा कनेक्शन है, अगर किसी ने ये फील किया है या आप कर रहे हो, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ, ये मेरी ही आत्मा का आधा हिस्सा है, ये मैं ही खुद हूँ, जो मेरा फीमेल वर्जन है या तो मेरा मेल वर्जन है। तो मेरा काम बस इतना ही है कि मेरे अंदर की जो अशुद्धियाँ है, जो कमियाँ हैं, वो मुझे हील करनी है, एनर्जीज बैलेंस करनी है, और देन हमारा रियूनियन हो ही जाएगा। ओके, तो गाइज यहाँ पर जो पॉजिटिव एनर्जीज़ है उतना तो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसे व्यूअर्स है जो आपको बहुत जल्द पता चलने वाला है कि आप खुद एक स्टार सीड हो, या तो ऑलरेडी आपको पता है कि आप इस डायमेंशन से नहीं हो, आप अदर डायमेंशन से इस प्लैनेट अर्थ पर आए हो ह्यूमन रियलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए। जो एलियंस होते हैं, राइट, अब ये जो एलियंस होते हैं इन्हें स्टार सीड बोला जाता है। अब इनमें भी पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डीप कन्वर्सेशन हो जाएगा, जो इस वीडियो में तो नहीं हो जाए, बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ पर जो भी पॉजिटिव
स्टार सीड्स है, जिनका डीएनए स्टार सीड का है, ओके, तो यहाँ पर आप लोगों का डीएनए अपग्रेड भी होगा। आपको पता चलेगा कि आप किस डायमेंशन से हो, आप कौन सी स्टार फैमिली से बिलोंग करते हो। ये आपको बहुत जल्द पता चल सकता है या रिसेंटली आपको पता चला है। आप स्टार सीड हो, ओनली स्टार सीड हो, या फिर स्टार सीड भी हो और विद ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो, ये भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइस। और यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, आप जर्नी में देखिए, खास करके मैस्कुलिन्स के लिए मैसेज स्ट्रांगली निकल कर आ रहा है, बिकॉज आपके जो मैस्कुलिन है ना, थर्ड पार्टी एनर्जी में पूरी तरीके से फंस चुके हैं गाइस। थर्ड पार्टी की जो धोखाधड़ी की एनर्जीज है, जो ट्रिगर्स हावी हो रहे हैं मैस्कुलिन्स पर, तो मैस्कुलिन्स के लिए मैसेज आ रहा है कि आपको अभी जो भी परेशानियां हो रही है, आपके घर के सदस्य आपको परेशान कर रहे हैं, बाहरी लोग परेशान कर रहे हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दोबारा से कन्फ्यूजन में डालने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें अगर कर रहे हैं, तो आपको आपके इनर पीस को मेंटेन करना है। आपको यूनिवर्स पर टोटली सरेंडर करके रखना है। आप अगर थोड़ा सा भी इधर उधर भटक गए तो फिर अगेन आपको ट्रिगर मिलेंगे, बिकॉज ये आपका भी टेस्ट हो रहा है यहाँ पर कि आप आपकी फेमिनाइन के लिए कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हो, आप आपके लाइफ पर्पस के लिए कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हो। ये मैस्कुलिन्स के लिए भी मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं, ओके। और अगर आप फेमिनाइंस ये सुन रहे हो तो आपके मैस्कुलिन का ये टेस्ट चल रहा है, ये मैसेज आपके लिए है। यूनिवर्स उन्हें भी टेस्ट कर रहे हैं, उनकी लॉयल्टी टेस्ट कर रहे हैं, अपनी फेमिनाइन के लिए वो किस हद तक जाकर डिसीजन ले सकते हैं, वो उनकी लॉयल्टी की टेस्टिंग यहाँ पर हो रही है। ये भी हो रहा है गाइज यहाँ पर। तो जो मैस्कुलिन्स अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने ओल्ड बिलीव्स को ब्रेक करके, शैडो साइड्स को ब्रेक करके डिसीजन लेते हैं, वो इस टेस्ट में पास हो जाएंगे और उसके बाद उनकी फाइनेंशियल लाइफ अनलॉक होने वाली है। तो पहले बहुत सारी परीक्षा होती है, बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं, फेमिनाइंस के भी बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं, उसके बाद ही उसको रिवॉर्ड्स धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाता है। वैसे ही मैस्कुलिन्स के भी टेस्ट होते हैं। और अब जो ये मैस्कुलिन फाइनल स्टेजेस पर आ चुके हैं, उनका ये फाइनल स्टेज है कि वो क्या एक्शन लेते हैं। अगर उन्होंने सही वक्त पर सही डिसीजन ले लिया फेमिनाइन के लिए, तो उनके जो भी खास करके फाइनेंसिस के डोर्स क्लोज कर दिए जाते हैं मैस्कुलिन्स के, वो ओपन कर दिए जाएंगे। फिर इनकी लाइफ में माता लक्ष्मी आना शुरू हो जाएगा। लक्ष्मी की कृपा इन पर होगी, बिकॉज ये अपनी खुद की लक्ष्मी को यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर इनकी लाइफ में बरकत आने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर ये अपनी खुद की शक्ति में समाहित होकर पूर्ण रूप में यहाँ पर आ जाएंगे और फेमिनाइंस भी उन्हें ब्लेसिंग ही देगी। तो ये बहुत ज़्यादा उनका शुक्र जो है, वीनस जो है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो आई होप जो भी मैस्कुलिन्स किसी कश्मकश में फंसे हैं, वो वक्त रहते सही डिसीजन ले ले। और अगर फेमिनाइन सुन रही है तो आई होप कि आपके मैस्कुलिन एक सही डिसीजन लेंगे और अपनी ये जो टेस्ट उनका यूनिवर्स ले रहे हैं उसमें वो पास हो जाएंगे। और जो भी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में है अभी भी फेमिनाइंस, आप खुद अगर परेशान हो, कंफ्यूज हो, पर्जिंग की एनर्जीज़ है, आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ है, आपके अंदर फियर इश्यूज़ अभी भी है, आप खुद अभी भी फाइनेंशियली डिपेंड हो किसी और पर, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो सबसे पहले आपको ये सब चीज़ों में आगे बढ़ना होगा। आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना होगा। आपके अंदर की ये जो भी कमियां हैं उसे हील करना होगा। उसके बाद आपके मैस्कुलिन ईगो को ब्रेक करके आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों की परीक्षाएं होती है। पहले फेमिनाइन इसीलिए अवेकन होती है ताकि वो अपने आप पर काम कर सके, अपने आप को पहचान सके, और उसके बाद मैस्कुलिन का शुरू होता है। फिर उनका बहुत कुछ बैलेंस होता है गाइस, और इसीलिए ये जर्नी सालों साल चलती है। तो जितना जल्दी आप आपके ओल्ड बिलीव्स को ख़त्म करते हो उतना अच्छा होता है। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट जो भी यहाँ पर मुझे मिला है गाइस, जो भी एनर्जीज़ है मैंने एक एक करके आपको एक्सप्लेन की है। आपके साथ जो भी एनर्जी मैच हो रही है आप रखिए और अपने आप पर काम कीजिए, अच्छे से काम कीजिए और जर्नी में आगे बढ़िए। और यही दुआ है कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स रियूनियन में आ जाए। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।